जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब उन असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्हें मेरी बात का स्मरण हो आया। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय बंधुओं, जिस समय मेरे पिता जी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे तब इंद्राद देवताओं ने अवसर पाकर हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया और लूट खटूट करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल से देवराज इंद्र ने मेरी माता कयादु को भी बलात् अपने साथ ले लिया। मेरी माता कयादु की भांत रोती हुई मेरी माता कुरूरी की भांति रोती हुई इंद्र के साथ जा रही थी। मार्ग में देव बस नारद जी से भेंट हो गई। इंद्र के इस अत्याचार को देखकर नारद जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, इस निरपराध नारी को कहाँ लिए जाते हो? ऐसा कर्म तुम्हें उचित नहीं है। यही सती साध्वी तिरस्कार के योग्य नहीं है। इसे तुम तुरंत छोड़ दो। इंद्र बोले, हे भगवान, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का ही अति प्रभावशाली पुत्र असुर रूप में विराजमान है। जब इसके वह बालक उत्पन्न हो जाएगा तब उसको मार कर इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, हे देवराज, तुम उस बालक को मारने में समर्थ नहीं हो। इसके गर्भ में महाबली भगवत प्रेमी महात्मा बालक है। नारद जी की यह बात सुनकर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। उसके गर्भ में भगवान भक्त बालक होने के कारण उसने बड़े भक्त भाव से मेरी माता की परिक्रमा की और अपने लोक को चला गया। मेरी माता वहीं नारद जी के आश्रम पर रहने लगी और वहां पर नारद जी का उपदेश ग्रहण करने लगी। मैं गर्भ में ही नारद जी से भगवत धर्म को सुनता रहता था। देवर्षि नारद ने भगवत धर्म के विशुद्ध रहस्य तथा शुद्ध ज्ञान का उपदेश मेरी माता को दिया। मेरी माता तो उस उपदेश को भूल गई, किंतु नारद जी की कृपा से मुझे वह अभी तक याद है। हे बंधुओं, तुम यदि मेरे में विश्वास करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हे मित्रों, इस शरीर के इच्छा विकार हैं। एक जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, बुद्धि, परिणाम तथा जया तथा विनाश, किंतु आत्मा का इन छाओं विकारों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा शरीर की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। शरीर अनंत है, आत्मा नित्य है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर मलिन है, आत्मा शुद्ध है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। शरीर जड़ है, आत्मा निर्विकार है। शरीर दूसरों से प्रकाशित होता है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। शरीर कार्य है, आत्मा कारण है। शरीर व्याप्त है, आत्मा व्यापक है। शरीर संसक्त है तथा आत्मा असंग है। शरीर आवरण रूप है तो आत्मा निवरण रूप है। शरीर तथा आत्मा में यही भेद है। इसका ज्ञान होने पर मनुष्य में मेरेपन के अभिमान से छूट जाता है और आत्मज्ञान से ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। हे बंधुओं, यह सृष्टि 8 तत्वों से बनी है। मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा 5 तन मात्राएं हैं। उसके सत्व, रज, तम 3 गुण हैं। इनसे 16 विकार उत्पन्न होते हैं। मन, 7 इंद्रियों तथा शब्दादि 5 विषय, 17वां पुरुष तत्व और है। इन सबके समुदाय को देह कहते हैं। शरीर स्थावर जंगम 2 प्रकार का है। इन सबसे आत्मा पृथक रूप से रहता है। इसी प्रकार बुद्धि से विचार करने पर भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तुम लोगों को कर्म का बीज नष्ट कर देना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, गुरु की सेवा से, महात्माओं के संग से
कथा वार्ता सुनने से, कीर्तन पूजा आदि करने से होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छा शत्रुओं को त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य भगवतमय हो जाता है तब वह पागल की भांति उनके प्रेम में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हे नारायण जपते आदि कहकर पुकारने लगता है। इसी को ब्रह्म तथा निर्वाण का आनंद कहते हैं। इसीलिए हे मित्रों, तुम भी मेरे इन उपदेशों को ग्रहण करके भगवत में हो जाओ। नारद जी बोले, धर्मराज युधिष्ठिर प्रहलाद जी की इस मार्ग इस मर्म स्पर्शी भागवत धर्म को सुनकर सभी बालक हरे मुरारी गोविंद प्यारे नाथ नारायण वासुदेव आदि का कीर्तन बड़े उच्च स्वर से करने लगे। उसी समय गुरु जी आ गए। उन्होंने जब बालकों की ये दशा देखी तब वे अति भयभीत हो गई और घबराकर उसी समय हिरण्याकश्यप के पास गई और ये सारा हाल उसे सुनाया। उसने पुत्र प्रहलाद की भगवान के प्रति ऐसी बढ़ती भक्ति देखकर तथा साथ ही साथ और भी असुर बालकों में उसका प्रभाव जमता हुआ देखकर हिरण्याकश्यप को अति क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। हिरण्याकश्यप बोला, रे नीच, तू स्वयं तो बड़ा बिगड़ता ही जा रहा है, किंतु हमारे कुल के सभी बालकों को भी बिगाड़ता जाता है। तू बड़ा दंड तथा ढीठ हो गया है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे तनिक से क्रोध करने पर तीनों लोग कांप उठते हैं, किंतु रे मूर्ख, तू इसके बल भरोसे पर निर्दयता पूर्वक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी, ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म कीड़े तक की जो रक्षा करता है उसी परमात्मा के बल भरोसे पर मैं रहता हूँ। उसी ने संपूर्ण चराचर जगत को अपने बस में कर लिया है। वही समस्त बलों का बल है, वही सर्वशक्तिमान काल है, वही प्राण है, वही विश्व को रचने वाला तथा संहार करने वाला है। आप अपने इस आसुरी भाव को छोड़कर उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु मन है। वही मन को कुमार्ग में ले जाता है। यदि मारना है तो उसे शत्रु को मारो, सबके प्रति समस्त भाव रखो। जो मनुष्य मद मत्सर ईर्षा आदि शत्रुओं को जीतकर अपने को विजयी मान बैठते हैं वे मूर्ख हैं। हिरण्याकश्यप प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बोला, रे नीच, अब तेरे सर पर काल सवार है, इसलिए तुम बेसिर पैर की बात करता है और मुझ जगत के स्वामी के प्रति मुझ स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुण गाता है। अब मैं देखता हूं तेरा यह जगदूसर सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं। उसी समय हिरण्याकश्यप ने भक्तजनों अरे मूर्ख, हमें व्यर्थ में बहकाता है, मैं भी तेरा सिर उड़ाता हूं। हिरण्याकश्यप ने जैसे ही खंबे पर तलवार का वार किया, देखते ही तेरा वह जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है, मैं भी उसे देखूं। इतना कहकर क्रोध में भरकर उसने खड़क खींच लिया और सिंहासन से कूदकर बड़े जोर से खंबे में घूंसा मारा। उसी क्षण खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह घोर ध्वनि लोकपालों सहित ब्रह्मा ने सुनी तो ऐसी प्रतीत हुआ मानो प्रत्यलय हो जावेगा। वह हिरण्याकश्यप प्रहलाद का वध करने के लिए बड़े जोर से दौड़ा था, किंतु उस घोर शब्द को सुनकर वह घबराया, सिर इधर उधर देखने लगा, बार बार खंबे की ओर देखता था, लेकिन उसे वहां कोई दृश्य न आया। जब वह खड़ग लेकर फिर प्रहलाद पर झपटा तो ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए उस खंबे को फाड़कर एक विचित्र रूपधारी भगवान प्रकट हो गए। वह स्वरूप न तो पूरा मनुष्य का था और न पूर्ण सिंह का था। जब वह हिरण्याकश्यप उस शब्द करने वाले को खोज रहा था, उसी समय खंबे में से नरसिंह भगवान निकले। वह दैत्यराज सोचने लगा कि ना यह मनुष्य और ना पशु है, यह कौन सा अलौकिक प्राणी है। उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनका रूप अति भयानक था। उनके पीले पीले नेत्र के समान सोने
सोने के समान चमकते थे। उनकी गर्दन के बाल लहरा रहे थे। पैनी पैनी दाढ़ें धुरों के समान तीखी थीं। उनकी खुली हुई नासिका, ऊपर उठे हुए कान तथा मुंह गुफा के समान था। उनका विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। गर्दन मोटी तथा नाटी थी, चौड़ी छाती तथा पतली कमर थी। सफेद रोएं सारे शरीर पर सो रहे थे। उनकी सैकड़ों भुजाएं आयुधों से युक्त थीं। उनके नख बड़े भयंकर और तलवार के समान तीक्ष्ण थे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो मां माया विष्णु मुझे मारने के लिए प्रकट हुआ है, किंतु यह भय मेरा बिगाड़ ही क्या सकता है। इतना कहकर दैत्यराज नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा, किंतु जैसे ही पतंगा आग में गिरकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह दैत्य भगवान के नेत्र में लुप्त हो गया। वह दैत्य बड़े क्रोध से गदा घुमाता हुआ नरसिंह भगवान पर चोट करने लगा। नरसिंह भगवान ने झटपट उस दैत्य को गदा सहित ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। उस दैत्य से भगवान खिलवाड़ करने लगे। वह दैत्य उनके हाथ से छूट गया। उस समय लोकपाल तथा देवता लोग आकाश में छिपकर शुद्ध युद्ध देखने लगे। जब वह उन्हें हिरण्यकश्यप को भगवान के हाथ से छूटा हुआ देखा, तब वे अति भयभीत हुए। उस दैत्य ने भी यह समझा कि नरसिंह ने मुझे डर कर छोड़ दिया है। उसका शायद चौगुना गुस्सा हो गया और ढाल तलवार लेकर दौड़ पड़ा। वह पैतरे बदल कर प्रहार करने लगा। तब नरसिंह भगवान ने बड़े भयंकर स्वर में अट्टहास किया। उस दैत्यराज की आंखें भय के कारण बंद हो गईं। तब झपट कर नरसिंह भगवान ने एक पंजे में पड़कर छटपटाने लगा। नरसिंह भगवान ने सभा के द्वार पर ले जाकर उसे अपनी जांघ पर रख लिया तथा कीड़ा करते हुए उसे अपने नखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे गरुड़ विषधर सर्प को फाड़ डालता है। उसी समय उनकी भयंकर विकराल आकृति और देखकर उनकी भयंकर विकराल आकृति को देख नहीं जा सकता था। वे अपनी जीभ को चाट रहे थे। रक्त से उनके बाल लाल हो गए थे। उस दैत्य को फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय उनके दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े, किंतु उन सबको उन्होंने अपने नखों से मार डाला। हे दृष्ट, उस समय की ज्योति से संपूर्ण ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ गई थी। उनकी श्वास से समुद्र में ज्वार भाटे आने लगी। उनके अट्टहास से आकाश पाताल तथा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब स्वर्ग के देवताओं को हिरण्यकश्यप की मृत्यु का पता चल गया तथा पुष्पों की वृष्टि होने लगी तथा ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगी, ब्रह्मा रुद्र इन देवता ऋषि पितर अप्सरा आज सभी ने आकर उनकी स्तुति की। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।